जो आकस्मिक चीजों को छोड़ के ये प्रयास है कि आपूर्ति जो है 24 घंटे सुरक्षित रहे। फायर ब्रिगेड की तरफ से सिर्फ दवाएं हैं। हमारे जो शहरी क्षेत्र के सशस्त्र सामान दिख रहे हैं, तो क्या आपके संज्ञान में कोई ऐसे स्थल आए हो जहाँ पे मतलब है कि कुर्बानी को लेके कोई समस्या है, कोई विवाद हो? कहीं पे भी कोई स्थान नहीं है। तो मैं अब इस कमेटी के हमारे मेंबरान से आग्रह करूंगा कि आप अपने विचारों को रखें। अगर जो चौधरी साहब मुसलमानों ने ये काम नहीं किया, यानी हम लोगों ने कुर्बानी के बाद उसके अवशेष को संरक्षित नहीं रखा, नगर निगम की तारीख में नहीं डाला, दाएं बाएं पीछे फेंकेंगे, सड़ेगा, महकेगा। और इस समय बर्ड फ्लू है, कोरोना का वायरस आया हुआ है, इसलिए खुद भी सुरक्षित रहो, दूसरों को भी सुरक्षित करो। जय हिंद, जय भारत। सर ये सारी जैसे इसके लिए बकरीद के लिए और आगे आने वाले जो भी त्यौहार हैं उनके लिए पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। सभी आकस्मिक सेवाओं को सुचारू रूप से आगे करने के लिए सर हम लोगों ने लेटर सबको भेज दिया है, और जो एडिशनल सीनियर डिप्टी सीनियर उसका वो लोग कर रहे हैं, सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। सारी सर हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं 102 108 उनको क्रियाशील रखने का, उनके सारी उसकी व्यवस्थाओं को चेक करने का, जो सर अभी इस समय में इसमें पैनल एंटी रेबीज वैक्सीन है इसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित कर दी गई है और सब जगह कर दिया गया है। जो उपकरणों की जो स्थितियाँ हैं सर उस पर भी हम लोगों ने नज़र रखने के लिए कहा है, सबको इसके बारे में डिटेल व्यवस्था कर दी गई है। सभी छुट्टियाँ सर केवल अपरिहार्य कारणों को छोड़कर बाकी सभी छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं जो स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ हैं। और चूँकि सर ये थोड़ा सा अभी गर्मी और सर्दी का मौसम चेंज हो रहा है, तो इसके लिए भी जो पर्याप्त दवाओं को ORS पैकेट्स की जो ड्रिप्स वगैरह हैं उनकी सारी व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं। मरीज वगैरह अगर आते हैं उनको छायादार जगह पे उठाया जाए कैसे, या गर्मी का गर्मी जिसको का जो साथ है उसको कैसे एडमिट करेंगे उनको देखा जाए। और अगर सर कोई चोट केसेज आते हैं या आर्थिक का केसेज आते हैं तो उसके लिए भी सर व्यवस्था कर दी गई है। और इसकी सूचना जो है वो हमारे जिला अस्पताल और जो हमारे BRD मेडिकल कॉलेज इन लोग को भी सतर्क करने के लिए के मतलब सम्मानित सदस्यों के अलावा प्रशासन के जितने भी विभाग हैं सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। सभी लोगों ने तैयारी के संबंध में सदन को अवगत कराया है। अभी सदन ने किसी प्रकार की ऐसी अव्यवस्था या कोई ऐसे प्रकरण नहीं बताए हैं जहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा फोकस करना हो। जो भी पारंपरिक रूप से हम लोग तैयारी करते रहे हैं वो तैयारी पूरी रहेगी। और समिति के सदस्यों के माध्यम से मानस में भी हम लोगों ने ये सूचना पहुँचाने का प्रयास किया है कि आप त्योहारों को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। सर बकरीद को त्यौहार को लेकर क्या गाइडलाइन लोगों को बताया गया मीटिंग में? जो परंपरागत रूप से जो चीजें चल रही हैं उसी के अनुरूप हम लोग को चलना है। और ये प्रतिबंधित पशु जो है उनकी कटान नहीं होनी है। खुले में जो कुर्बानी दी जाती है तो खुले में कुर्बानी को रेस्ट्रिक्ट कराना है। मुख्य रूप से यही जो है हमारे सर जो अवशेष निकलते हैं उसके लिए क्या प्रबंध? अवशेष के लिए इस बार नगर निगम ने भी पूरी तैयारी कर ली है और ट्रॉलियां और पन्नी लगी हुई ट्रॉलियां जो है वो वहाँ पे उपस्थित रहती हैं। कुछ सदस्यों ने ये बताया था कि संख्या कुछ बढ़ाई जा सकती है, तो नगर निगम को निर्देशित कर दिया गया है कि जो अपेक्षित संख्या है तक ट्रॉली और पन्नियों का इस्तेमाल। सर अराजक तत्वों के लिए क्या निर्देश दिए? अराजक तत्वों के लिए हमेशा से ही निर्देश रहे हैं कि वो मतलब कि अपनी किसी भी कुकृत्य से बाज आ जाए। अध्यक्ष की दृष्टि में यदि कोई हमारे त्यौहार को सफलता से सम्पन्न कराने के लिए अगर बाधा उत्पन्न करते हैं तो उनसे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।